हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस सब। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2025 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये चैप्टर रहने वाला है आज का हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि क्लास 10th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण अस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको बताता है। जो दक्षिण अस्त यानी दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम होता है, उसके अंतर्गत आपका अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है आपका विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा। तो देखो, जो दक्षिण अष्ट अंगुष्ठ नियम है, अगर उसकी बात करें तो आपकी विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अब ये पूरा नियम क्या है, इसकी भी जानकारी लें। तो पूरा नियम क्या है कि दक्षिण अष्ट अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को, दाहिना हाथ मतलब सीधे हाथ से बोलते हैं, दाहिना हाथ मतलब सीधा हाथ, दाहिने हाथ का मतलब क्या है, सीधा हाथ, यानी सीधे हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें जिसमें अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। अंगूठा क्या करता है, धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तथा हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाओं को लिपटी होंगी। मतलब आपके पास कोई वायर है, मतलब तार है आपके पास कोई भी। अब इस तार में अगर मान लो ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस तरीके से, तो अगर आप अपने अंगूठे को इस साइड में करोगे, सीधे हाथ के अंगूठे को, तो ये जो उंगलियां आपके राउंड शेप में आएंगी इस तरीके से घूमकर, तो ये तो क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र। और जिस साइड में आपका अंगूठा जाएगा वो क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा बताएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस साइड आपकी क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं आई। चालक पर आरोपित बल की दिशा है, इधर तुम्हारा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र है, इधर तुम्हारी विद्युत धारा है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का सीधा एग्जाम्पल है। बस वहाँ पर क्या किया हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दिशा दी हुई है, वो नीचे की ओर है, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको विद्युत धारा की दिशा दी हुई है। तो ये क्या है, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एज इट इज, बस दिशा चेंज की हुई है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो देखो, अगर यहाँ पर आप कौन सा नियम लगाओगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। कौन सा नियम लगाओगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाते हो तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा कागज से भीतर की ओर। क्या मिलेगा, कागज से भीतर की ओर। कैसे मिलेगा, जो आपकी तर्जनी है वो तो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा है वो बताएगी आपकी विद्युत धारा की दिशा को, तो बचा क्या, अंगूठा। और अंगूठा बचा तो ये क्या बताएगा, तुम्हारे इस चालक की गति की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की, जो आपका कागज की गति की दिशा, जो आपका बल है चुंबकीय बल, उसकी दिशा को बताएगा। यानी इसको मैं शॉर्ट में एफ से लिख दूं। तो ये नियम इस प्रकार है आपका। अगर ये नियम लगाते हो तो तुम्हारा अंगूठा है जो कागज पर आपका जो डायग्राम बना हुआ है उसके अंदर जाएगा। तो अपन आंसर क्या लिख देंगे, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। ठीक है, और यहाँ लिख भी रखा है हमने, देख सकते हैं। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी दाहिनी ओर, मध्यमा विद्युत धारा यानी ऊपर की ओर, तो फिर क्या बचेगा, तो अंगूठा कागज के तल के लंबवत यानी अंदर की ओर जाएगा अंगूठा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें
तो विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार, जिसको अपन अर्थिंग भी बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण होते हैं, वहाँ पर जो भूसंपर्क तार होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत बचाने के रूप में, फ्यूज के रूप में, नियंत्रक के रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में। तो देखो, आपका जो भूसंपर्क है वो एक प्रकार की क्या है? सुरक्षा युक्ति है। क्या है? सुरक्षा युक्ति। और कौन कौन सी सुरक्षा युक्ति देखी होंगी तुमने? तो फ्यूज भी पढ़ा होगा, फ्यूज के अलावा एमसीबी भी पढ़ी होगी आप लोगों ने सुरक्षा युक्तियों में। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। तो भूसंपर्क तार का उपयोग क्षरण धारा यानी लीकेज करंट से होने वाली गंभीर विद्युत आघात से उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो सुरक्षा उपाय के लिए। आंसर हो जाएगा सुरक्षा उपाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो ये शब्द समझ में आने चाहिए, सजातीय का मतलब क्या है। यानी मैं बोल दूं समान जाति के, सजातीय का मतलब समान जाति, और समान जाति का मतलब बात किसकी कर रहे हैं अपन? चुंबक। तो इसका मतलब ये हुआ ध्रुव समान है। ध्रुव क्या है? समान। अब ध्रुव समान है तो ये पूछा जा रहा है कि समान ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? तो समान ध्रुव तो परस्पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या कहते हैं? जो चुंबक के सजातीय ध्रुव होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है। अगर विजातीय ध्रुव हो इसकी जगह, विजातीय ध्रुव का मतलब अलग अलग ध्रुव, और अलग अलग ध्रुवों में आपका क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? यानी प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटना। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है? काटना होता है। अब काटती क्यों नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, क्योंकि उस बिंदु पर क्या होगा? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो दिशाएं कैसी होंगी? कि वहां पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं, एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होना संभव नहीं है, इसलिए वे क्या नहीं करती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फ्लेमिंग का वाम अस्त नियम लिखिए। तो अभी अपन ने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा, अब ये बोल रहा है कि इस फ्लेमिंग का वाम अस्त नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग के वाम अस्त यानी लेफ्ट साइड वाला, जो लेफ्ट हैंड वाला है, लेफ्ट हैंड, तो अब लेफ्ट हैंड वाला रूल लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं हाथ। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, तर्जनी मतलब अंगूठे की बगल वाली उंगली, मध्यमा मतलब बीच वाली उंगली, और अंगूठा तो आप बताइए, इस प्रकार फैलाएं कि यह एक दूसरे के लंबवत हो। अब लंबवत होने से क्या होगा? देखो, तर्जनी तो क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। मध्यमा किसको बताएगी? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। तो बचा क्या आप लोगों का? अंगूठा बचा। तो अंगूठा किसको बताएगा? चालक पर आरोपित बल या चालक की गति की दिशा को संकेत करता है। ठीक है। तो ये होता है आपके फ्लेमिंग का वाम अस्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परिनालिका क्या है और परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे बना सकते हैं? तो परिनालिका यानी सोलेनोइड की बात करें तो पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की
अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? प्रणालिका। जैसे अगर मैं चित्र बनाऊँ तो ऐसे करके, और इसे अगर अपन बैटरी से जोड़ दें तो यह क्या है? प्रणालिका है। ठीक है। अब प्रणालिका से विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं? तो जब प्रणालिका के भीतर एक नरम लोहे के, यानी प्रणालिका के भीतर क्या होता है कि नरम लोहे के क्रोड को रखा जाता है और प्रणालिका से तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब इसके अंदर नरम लोहा डाल के प्रणालिका के अंदर, और इसमें क्या तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उस लोहे के टुकड़े को चुंबकित कर देता है। मतलब प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको चुंबक में कन्वर्ट करने लगता है, और इस प्रकार जो चुंबक बनती है इसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 8। प्रणालिका की परिभाषा लिखनी थी, फिर इसमें यह बताना था कि प्रणालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो सबसे पहले तो आपको प्रणालिका बनानी है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है। अब ये ऐसे करके भी दिखाई दे सकती है आपको, ठीक है। और यहाँ आपको इसे किससे जोड़ देना है? बैटरी से। और देन इसके बाद आपको कुंजी बना देनी है और इसको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ने के बाद ये तुम्हारी, अब यहाँ से जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ एन और यहाँ एस आपका। और आपको पता है कि एन से जाती हैं, एस पर समाप्त होती हैं क्षेत्र रेखाएँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका डायग्राम बना सकते हो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा डायग्राम बनकर तैयार हो जाता है प्रणालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये भी ध्यान रखें प्रणालिका के बारे में कि प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर रेखाओं के रूप में एक समान होती हैं और ये एक छड़ चुंबक की भांति क्या करती हैं? व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। अब यहाँ पर छड़ चुंबक का चित्र बनाना था, तो सबसे पहले क्या करना है तुम लोगों को? सबसे पहले तो एक छड़ चुंबक बना लेनी है। और यहाँ पर छड़ चुंबक इस तरीके से बनाने के बाद एक साइड तो एन और दूसरी साइड एस लिख देना है। एन और एस लिखने के बाद तुम्हें पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एन से प्रकट होती हैं, मतलब इस तरीके से निकलेंगी। अब एन से प्रकट होंगी तो समाप्त कहाँ पर होंगी? एस पर समाप्त होंगी। ये कहानी तुम्हारे बाहर की है, ध्यान रखना। ये जो कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बाहर की है कि एन से समाप्त होकर, एन से प्रकट होकर एस पर समाप्त होती हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तुम्हारी चुंबक के या छड़ चुंबक के अंदर क्या दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो ध्यान रखना इनकी दिशा होती है एस से एन की ओर। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। अंदर की बात करें तो एस से एन और बाहर की बात करें तो एन से एस, ठीक है। ये तुम्हारी जो छड़ चुंबक है उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र है। इस तरीके से बनाओगे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आसानी से तुम्हें 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी रखा है, देखो, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। और ये तो तुम्हें पता ही है कि बंद वक्र के रूप में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अतिवारण यानी ओवरलोडिंग क्या है और इसके कारण लिखिए। अतिवारण क्या होता है और ये किसके कारण होता है ये भी बताना है। तो जब किसी परिपथ में उसकी सुरक्षित क्षमता से अधिक मात्रा में, देखो अतिभारण मतलब अधिक भर दिया जाए, अति मतलब ज़्यादा, भारण मतलब भरना,
अधिक भर दिया जाए तो जब किसी परपथ में उसकी सुरक्षित क्षमता से अधिक मात्रा में विद्युत धारा एक साथ खींची जाती है। जैसे इसकी लिमिट है, मान लो किसी परपथ की 5 एम्पियर की और उसके अंदर आप 7 एम्पियर विद्युत धारा खींच रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अतिवारण हो जाएगा। तो कैसे होगा अतिवारण? कि खींची जाती है तो परपथ के तार अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिसे अपन क्या देते हैं, अतिवारण नाम देते हैं। अब मुख्य कारण कौन कौन से हैं इसके अतिवारण हो सकता है जिसके कारण? तो एक ही सॉकेट से कई उच्च शक्ति वाले विद्युत साधनों को एक साथ जोड़ना, मतलब एक ही सॉकेट के अंदर आप एक से ज़्यादा और हाई पावर वाले विद्युत साधित्र, मतलब साधित्र का मतलब होता है उपकरण, विद्युत उपकरणों को जोड़ देते हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी हाई करंट फ्लो होने लगती है, जिससे क्या हो जाता है, अतिवारण हो जाता है। नेक्स्ट कारण क्या है? नेक्स्ट कारण है आपूर्ति वोल्टता। आपूर्ति वोल्टता में यानी आपूर्ति वोल्टता में अचानक अत्यधिक वृद्धि हो जाना। और ये कंडीशन आप लोगों ने कभी कभी फेस की होगी कि जैसे ही अपन घर के स्विच को चालू करते हैं लाइट आने के बाद, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कभी कभी फ्रीज हो जाता है, मतलब इसका फ्यूज टूट जाता है। ठीक है। तीसरा, विद्युन्मय तार और उदासीन तार का आपस में सीधे संपर्क में आ जाना। विद्युन्मय तार आपका और उदासीन तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तब भी आपका अतिवारण हो जाता है, क्योंकि डबल करंट पास होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिखना है। विद्युत धारावाही पास के कारण क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र लिखना है। तो अब विद्युत धारावाही पास से जब तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत धारा गुजरती है, तो अगर इसका चित्र पूछ ले कभी कभी, मान लो, तो चित्र भी बनाएंगे अपन। पहले देखते हैं क्या क्या, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र वो कैसे उत्पन्न होता है। तो पास के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक, जितने भी वृत्त बनेंगे उनका केंद्र एक ही होगा। दूसरा, जैसे जैसे हम तार से जुड़ जाते हैं ये वृत्त बड़े होते जाते हैं। ये बात भी सही है, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तार से, वृत्त क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाते हैं। वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी तथा समानांतर के रूप में दिखाई देती हैं। यानी जैसे ही आप उसके केंद्र पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी और समानांतर दिखाई देंगी। और लास्ट तरीके का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली में फेरों की संख्या और प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, या तो अनुक्रमानुपाती बोलो या फिर इसको आप समानुपाती बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का दोनों का मतलब एक ही है कि अगर आप फेरों की संख्या बढ़ाते हो या फिर विद्युत धारा बढ़ाते हो तो आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये आपका विद्युत धारा वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर बात की जाए चित्र की, तो कुछ इस तरीके से आपका चित्र आपको देखने को मिलता है और आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा भी होगा। और अगर ये भी नहीं समझ में आए तो ये देख लेना, जो आपने चूड़ी देखी है ना, उसको बोल रहे हैं अपन वृत्ताकार पास। और यहाँ पर देखो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे वो कैसे उत्पन्न होंगे, इस तरीके से उत्पन्न होंगे, फिर इस तरीके से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे राउंड शेप में होके आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करना। अब ऐसे ऐसे जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे तो ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी सेंटर में आते ही। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही आप नीचे जाओगे तो फिर ये ऐसे होते जाएंगे, लास्ट में यहाँ भी ऐसे बन जाएंगे। ये आपका वृत्ताकार धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ एन और यहाँ एस का चित्र है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।